नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गरीबों की मसीहा बनी सामाजिक संस्था फलाहुल मुस्लिमीन व जमियत उलेमाए हिंद सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंबल वितरण व सम्मान समारोह का एक बड़ा आयोजन किया गया। सोसाइटी द्वारा हजारों गरीबों को ठंड में कंबल की सौगात मिली। कार्यक्रम का आयोजन जनपद के रामपुर भगन सोनखरी ग्राम के ग्लोबल इंटर कॉलेज में फलाहुल मुस्लिमीन सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज काजमी व अध्यक्ष जमियत उलेमाए हिंद मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की तरफ से लगभग 600 लोगों को कंबल वितरण किए गए, जिसमें शहर के नामचीन हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुए। सोसाइटी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान दूर दूर क्षेत्र से आए गरीब लोगों के चेहरे पर कंबल की सौगात मिलने के बाद खुशी की झलक देखने को मिली। हर साल नवंबर महीने में बांटने वाले गरीबों की इस इमदाद में सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर शहर की नामचीन हस्तियों की उपस्थिति में एक जलसा आयोजित करके तकरीर करने का रिवाज है। कंबल वितरण के जलसे में रविवार को जहां एक और अयोध्या से इकबाल अंसारी ने इस्लाम और मनत्ता मौज ऊपर अपनी तकरीर मुकम्मल की, तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कुरान और पुराण की एक जैसी संदेशों को आत्मसात करने का मंत्र दिया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने वाले मोहम्मद शरीफ चाचा का सम्मान होना था, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। लेकिन शरीफ चाचा के पुत्र को सोसाइटी की ओर से सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, ए फैजाबादी समेत अनेक लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जाफरी साहब द्वारा किया गया। अपने संबोधन में सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज ने कुरान की 3 आयतें बताते हुए ये नसीहत दी कि यदि आपने दूसरे इंसान का दर्द नहीं समझा तो ना तो आप खुद इंसान हो और ना ही आप मुसलमान। मुस्लिमीन की तरफ से मोहम्मद शरीफ चाचा जो पद्मश्री सम्मानित हैं, उनको उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी जगह पे उनके पत्नी आए थे, उनको सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया और गरीबों को 600 कंबल वितरित किया गया। ये कार्य है सोनखरी ग्राम सभा में इस तरह का कार्य बहुत सम्मानित है। ये कई सालों से चल रहा है और लोगों से आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें जुड़ें और दूसरों को मतलब मदद करें, समाज सेवा करें। क्या नाम आपका? नजीर अहमद। किस पद पे आप? प्रधान पति। हर साल होता है, सर्दी चूंकि इस इलाके में बहुत पड़ती है, तो एक जमाने से ये कार्यक्रम होता है कि गरीबों के को भी सर्दी से बचने का इंतजाम किया जाए। और बहुत से लोग जो है वो हमारी सहायता करते हैं कि आप जरूर बांटिए। तो ये हर साल होता है और ये बगैर किसी भेदभाव के होता है और कोशिश की जाती है कि जो सही लोग हैं उन तक जो है वो कंबल पहुँचे। इस बात की भी पूरी कोशिश की जाती है। तो गांव के अतराफ के जितने भी प्रधान हैं, सब तकरीबन 50 प्रधानों को जो है वो पर्चियाँ दे दी जाती हैं कि आप जिसको समझते हैं कि ये लोग वाकई में ज़रूरतमंद हैं उनको भेजिए। तो वो फिर आते हैं और इस तरीके से ही वितरण होता है। लगभग मौलाना साहब कितने लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम जो किया गया? कंबल मेरा अंदाजा है कि पर्ची के जरिए जो जाता है वो 700 जाता है और पर्ची के अलावा जो हम लोग रास्ते में ले जा करके यहाँ से लेकर सुल्तानपुर इधर से रुदौली तक गाड़ियों में रखा रहता है, जो भी मिलता है उसको सर्दी में रात में निकलते हैं उनको बांटते हैं। वो तकरीबन 300 होता है, जिसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है। आज सम्मान समारोह भी था, किसका? सम्मान समारोह तो शरीफ भाई का था, जो पद्म श्री अभी इन्होंने जो है राष्ट्रपति के द्वारा हासिल किया था, लेकिन आज उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई बेचारे को। तो बहरहाल उनका प्रतिनिधि आया था तो हमने उनको सम्मानित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि उस कार में सोसाइटी बहुत ज़्यादा वो सहायता करती थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है वो उनको पद्मश्री दिया गया। इस कार्यक्रम में कौन? अब आज हमारे जो है वो आचार्य जी सत्येंद्र जी मौजूद थे, इकबाल अंसारी साहब थे और पंडित जो है मदन मोहन पांडे जी थे और कोतवाल साहब भी थे और इस तरीके से और भी लोग भी थे। हमारे छोटे भाई थे जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, मदयाज साहब, वो भी थे और गांव के प्रधान थे। मौलाना साहब, ये सोसाइटी का जो है क्या? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सोसाइटी बहुत उत्तम रहा, जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि गरीबों के लिए आज इस ठंडी के प्रारंभ में और कंबल का वितरण करना यह बहुत बड़ी बात है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने को नहीं है और वो याद आता है कि बालक ये ठंडियों में बच्चा जो होता है वो माँ के
शरीर में चबत करके रात बिताता है। ठीक है, श्वानों को मिलता दूध भात, बालक माँ की चबत के रात बिताते हैं। ये है दुनिया। तो यहाँ पर यहाँ के जो सोसाइटी है वो जितनी ही अच्छे काम करती है वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश हम देते हैं कि इसी प्रकार का अनुकरण करो जैसे यहाँ पे होता है